वर्ल्ड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में पृथ्वी की रोचक बातों के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास मौजूद है, जिसे हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले जाने पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है। तो आपको बता दें कि सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की प्रारंभिक गति के बीच एक संतुलन होता है। यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगाती है। अब हम जाने कि पृथ्वी का व्यास कितना है। तो पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है और इसकी सूर्य से दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। अब जाने गैसों के बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस 78.09% है और ऑक्सीजन 20.95% है, जो सभी जीवों के जीवन के लिए जरूरी है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। आर्गन गैस 0.93% है। अन्य गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, मीथेन, जलवाष्प बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब बात करें पृथ्वी नीली और हरी क्यों दिखती है। क्योंकि सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसमें से कुछ ही पानी पीने लायक है। बाकी महासागरों में है जो पीने लायक नहीं है। रही बात हरी देखने की, तो इसमें घने घने विशाल जंगल, हरियाली से भरे बड़े बड़े मैदान हैं। अब जाने सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है, जो हर जीवन के विकास के लिए जरूरी है। अब जाने दिन और रात कैसे होते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिस कारण 24 घंटे के अंतराल में दिन रात होते हैं। और इस घूर्णन के समय जो भाग सूर्य के सामने होता है, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहाँ दिन होता है। जहाँ पर किरणें नहीं पहुँच पाती वहाँ रात होती है। अब जाने की कभी गर्मी, कभी बारिश, तो कभी ठंड होने के पीछे क्या कारण है। जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है, तो उस पर सीधी किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ गर्मी होती है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुकता है, तो किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ ठंड होती है। और जब बादलों का घनत्व भारी हो जाता है, तो वे हवा के टकराने के कारण बारिश के रूप में नीचे पानी गिराते हैं। अब जाने पृथ्वी के उपग्रह के बारे में। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, तब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की घूर्णन के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा का मतलब है समुद्र की लहरों का ऊपर उठना और फिर नीचे चला जाना। ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। हमने इस वीडियो में देखा कि पृथ्वी पर जीवों का जीवन और पेड़ पौधों का विकास कैसे संभव है। आज के लिए इतना ही। पृथ्वी की रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।